अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम महक है। मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद घर की जिम्मेदारियां संभाल लीं, क्योंकि मेरे वालिदीन बूढ़े हो चुके थे और मेरा बड़ा भाई बीमार था। भाई का हमने बहुत सारे अस्पतालों में इलाज कराया, लेकिन भाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे घर वालों को मेरी शादी की फिक्र भी हो रही थी और मुझे भी इस बात की टेंशन थी, क्योंकि मेरी उम्र 23 साल हो चुकी थी। मेरे वालिद एक सैंकर रपेरंग की काम करते हैं और वालिद को इधर से तकरीबन एक दिन का 4 से 500 रुपए तक बच जाते हैं। और मैंने घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी, जिससे मैं भी महीने का 10 से 15 हजार रुपए आराम से निकाल लेती। क्योंकि जिस मोहल्ले में मैं रहती थी वहाँ सारे ही गरीब थे और इतनी ज्यादा फीस नहीं दे पाते थे, इसीलिए मुझे भी मजबूरी में फीस कम ही लेना पड़ती। मैंने कई दफ़ा नौकरी के लिए अप्लाई किया, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी, क्योंकि आजकल तो जॉब सिर्फ और सिर्फ सिफारिश पर ही मिलती हैं और मेरे गरीब की सिफारिश भला कौन करेगा। हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा मसाइल चल रहे थे। पानी साफ नहीं था। मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा अपने गांव के बारे में सोचती थी, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा मैं ही पढ़ाई करके यूनिवर्सिटी से आई थी। मेरे वालिद ने मुझे कई दफा दिलासा दिया कि बेटा, अब तुम अपनी शादी कर लो, घर की जिम्मेदारियां तो जैसे कैसे उठा ही लूंगा। मुझे किसी ने मशूरा दिया कि तुम अपने भाई का इलाज फलां अस्पताल से करवाओ, तो मैं अपने भाई को वहां ले गई। डॉक्टर बहुत अच्छा था, उसने भाई की बीमारी को समझ लिया और उसने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा, इसके बाद ये बिल्कुल ठीक होगा। इसने हमें बहुत तसल्ली दी। मैं इसकी इस बात से मुतमईन भी हो गई थी। मेरे बाप ने 2 मरले जगह ले रखी थी और वो भी बेच दी और भाई का ऑपरेशन करवाया, तो भाई का ऑपरेशन कामयाब हो गया। मेरे भाई ने भी पढ़ाई 16 तक की थी, लेकिन उसके बाद उसे बीमारी लायक हुई थी। मेरे भाई ने एक जॉब के लिए अप्लाई किया और उसे नौकरी मिल गई। वहां से भाई की तनख्वाह 50,000 रुपए लगी। इस तरह हमारे घर के हालात कुछ ठीक होना शुरू हो गए। मेरे वालिद को वो 2 मरले का प्लाट भी महसूस नहीं हो रहा था। वो जब भी अपने बेटे को देखता खुश हो जाता, कहता प्लाट क्या, फिर आ जाएगा बेटा, तो अपने पाँव पर चलना शुरू हो गया है ना। हम सब हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। अब मेरे भाई ने भी मुझे कहा, बहन अब तुम्हारी शादी कर देनी चाहिए। मैंने कहा मैं शादी अपनी पसंद की करूंगी, तो मेरे भाई ने कहा कोई मसला नहीं, तुमने हमारी इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां उठाई हैं, अब मेरी बारी है ये एहसानात चुकाने की। मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है, कोई एहसान वगैरह नहीं है, आप मेरे बड़े भाई हो, अब ठीक हो गए हो, मेरे लिए यही बहुत है। इसी गांव में एक उमरान नाम का लड़का रहता था। इससे मेरी थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, लेकिन वो मुझे सही घास नहीं डाल रहा था। इसकी उम्र तकरीबन 20 साल थी। हालांकि मैं इससे उम्र में थोड़ी बड़ी थी, लेकिन फिर भी मैं यही सोच रही थी, अगर इसके साथ शादी हो जाए तो काम बन जाएगा, क्योंकि वो काफी ज्यादा अमीर था और मैं इस गर्बत से भी निकलना चाहती थी। मुझे शुरू से ही अमीर बनने का बहुत ज्यादा शौक था। मुझे अपने घर की फिक्र तो खत्म हो गई और अपनी फिक्र लग गई। मैंने इस पर कई ज्यादा ट्राइयां की, लेकिन बेसौद एक दिन मैंने उसे एक लव लेटर लिखकर भेज दिया। उसने पढ़ा और मुझे कहने लगा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन कह नहीं पाता क्योंकि तुम बहुत ही शरीफ हो। मैं इस वक्त उसकी बात सुनकर हैरान हो गई कि इतनी बड़ी बात उसने दिल में छुपा रखी है। इस तरह मेरी और उमरान की शादी हो गई। अब मैं कमरे में दुल्हन बनी, उमरान का इंतजार कर रही थी। उमरान आया और मुझे कहने लगा, चलो बगैर किसी रुकावट के काम शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप उस कहानी का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको पार्ट तो मिल सके।